हेलो गाइस, वेलकम। आ गया हूँ मैं विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फैक्टर फॉर योर अब्रॉड एजुकेशन, दैट इज फाइनेंशियल पार्ट। ऑब्वियस है, फीस भरे बिना तो कोई कॉलेज एडमिशन देगा नहीं, और जिनको फाइनेंशियल बैकअप बहुत अच्छा है उनके लिए तो कोई उतने टेंशन की बात नहीं है। बट द स्टूडेंट्स लाइक पर्सनली आई केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, सो मुझे तो लोन का ही सहारा लेना पड़ा। येस, देयर आर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल, बट मोस्ट दे आर मोस्टली अवेलेबल फॉर द कैनेडियन यूनिवर्सिटीज एंड नॉट फॉर कॉलेजेस। जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में जाते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं होती है, बट यू हैव द स्कॉलरशिप्स ऑन द कॉलेजेस के वेबसाइट। सो वो क्या है क्या नहीं है, फिनेंशियल पार्ट आप कैसे क्लियर कर सकते हो, लोन के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइंड अप है। ऑल्सो लाइक द वीडियोज इफ यू रियली गेट सम नॉलेज फ्रॉम देम, एंड कमेंट करो, डीएम करो कुछ डाउट्स है तो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, आज से कुछ 3 साल पहले व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग फॉर माय अब्रॉड एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, उस टाइम मैंने सिर्फ एक बैंक को पूछा था, और उन्होंने जब रिजेक्शन दे दिया, ना कह दिया, तो मैं कभी आगे गया ही नहीं। तो मेरा आज के वीडियो का ये मेन मोटो है कि आपको सारी चीज़ें पता चले, और हर एक बैंक तो रिजेक्ट करेगा नहीं, कोई ना कोई बैंक तो एक्सेप्ट करेगा। तो ट्राई फॉर एवरी ऑप्शन। भाई पूछने में क्या जाता है। अबे सो ज्यादा दिखी गया है। सो बेसिकली इंडिया में गाइस 3 ऑप्शंस है टू गेट अ लोन। दैट इज फर्स्ट इज गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक, सेकेंड जो है दैट इज योर प्राइवेट बैंक्स, एंड थर्ड इज प्राइवेट एनबीएफसीज। सो गवर्नमेंट बैंक में कौन से आता है, तो एसबीआई आता है, ये बहुत बड़ा पब्लिक बैंक है। सेकेंडली प्राइवेट बैंक्स में आपके आता है एचडीएफसी आता है, आईसीआईसी आता है, ये मेजर बैंक्स है जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। और प्राइवेट एनबीएफसीज मतलब जो हो गए एवांस, हो गए ऑक्सिलो, हो गए, ये जो ये प्राइवेट एनबीएफसी से ये आपके लोन प्रोवाइड करता है। सो 3 चीज़ों में फ़र्क क्या है? मेजर फ़र्क आता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको और प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा सा आपको ईजी है लोन मिलना, दे आर देयर टू प्रोवाइड यू लोन। एनबीएफसीज में तो और इजी है, बट गवर्नमेंट बैंक्स में थोड़ा सा डिले होता है, ऑब्वियस है, गवर्नमेंट प्रोसेस है इसके लिए। तो ये 3 चीज़ें हैं, और ऊपर से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा वैरी करता है। लाइक गवर्नमेंट बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे अराउंड 10%, 10.5%। जब आप प्राइवेट बैंक्स में जाओगे तो आपको 11 to 14% तक करेंगे, और एनबीएफसीज का तो 13-14% में ही रहता है ऑलवेज। सो ये 3 चीज़ें हैं। सो लोन में भी 2 टाइप के लोन रहता है, दैट इज योर कोलैटरल लोन और नॉन कोलैटरल लोन, मतलब कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सो कोलैटरल लोन में आपको कोई भी आपकी प्रॉपर्टी हो गई, या फिर आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, या फिर एफडी, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट जो है वो आपको बैंक के पास रखने रहते हैं एज अ कोलैटरल। उसके वैल्यूएशन पे आपको जो है वो आपका लोन अमाउंट मिल जाता है। जो भी लोन आपको सैंक्शन होगा, जो भी बैंक के लिए बैठेगा, वो बैंक आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और सेकेंडली जो है नॉन कोलैटरल है, उसमें मतलब आपको किसी चीज़ की, जैसे कि मैंने बोला कि कोई लिक्विड प्रॉपर्टी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन से बेसिस पे होता है? सो ये टोटली जो है वो आपके प्रोफाइल पे होता है। आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, आपको आईएलटीएस में या फिर एग्जाम्स में कितने अच्छे मार्क्स है, मतलब बैंक को वो थोड़ा सा एश्योरिटी हो जाती है कि हाँ, ये बंदा हमारे पास से लोन या फिर फाइनेंस लेके अब्रॉड जाएगा, ही विल अर्न अ मनी एंड ही विल रिटर्न बैक टू इट। बट सिर्फ आप पे डिपेंड रहेगा तो चलेगा नहीं। सो एक को एप्लीकेंट इसमें बहुत जरूरी है, और इसमें को एप्लीकेंट का प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ को एप्लीकेंट आपके मॉम, डैड या फिर आपका कोई भी मतलब ब्लड रिलेशन होगा, ही माइट बी योर अंकल और ब्रदर, उनका एक्सेप्ट हो जाता है प्रोफाइल एज अ को एप्लीकेंट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कजिन्स या फिर कजिन ब्रदर्स को इसमें एक्सेप्ट नहीं करती है बैंक, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये 2 टाइप के लोन हुए, कोलैटरल और नॉन कोलैटरल। सो मेरा फाइनली लोन कैसे हुआ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आई गॉट माई 100% लोन सैंक्शन। सो आज की वीडियो की मेजर टिप यही है कि आप
हमेशा अगर आपका एज ऑब्वियस है एज अ मिडिल क्लास पर्सन आपने कहीं ना कहीं से तो आपकी फैमिली में लोन चालू होगा, सो गो फॉर दैट बैंक इटसेल्फ। जैसे कि मैं कहूँगा कि फॉर एग्जांपल मेरा जो लोन है वो एक XYZ बैंक में था, ठीक है। सो उस बैंक में ऑलरेडी मेरा होम लोन चालू था, सो उस पर ही टॉपअप मिला के प्लस देन मेरे ब्रदर या फिर फादर को एप्लीकेंट रख के मुझे जो है वो मेरा 100% अमाउंट मिल गया, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी आपके प्रॉपर्टी पेपर्स रहते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो बैंक आपको लोन इजीली दे देती है, ठीक है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी एक बैंक में ऑलरेडी लोन चल रहा है तो दूसरी बैंक आपको उस प्रॉपर्टी उस कोलेटरल पे ऑब्वियस आपको लोन देगी नहीं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई भी आपके प्रॉपर्टी या फिर आपके पास बॉन्ड्स हो और उस पर किसी ऑलरेडी बैंक का लोन ना चला हो, तो गो फॉर अ गवर्नमेंट बैंक्स। गवर्नमेंट बैंक से बात करने के लिए देयर आर हेल लॉट ऑफ एजेंट्स आउटसाइड जो उनके साथ टाइप में रहते हैं, उनके साथ बात करते हैं। ऑल्सो मैं इस वीडियो के लिंक में या फिर मैं ऊपर आई बटन में एक चैनल की लिंक शेयर करता हूँ जहाँ पे आपको टोटल लोन का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जहाँ से मुझे खुद लोन के बारे में पता चला कहाँ से मैं ले सकता हूँ, लोन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो, ठीक है। एंड लास्टली एक टिप या फिर जो भी है मैं बताना चाहूँगा, लाइक मेरे लोन के टाइम पे व्हेन आई टुक लोन एट दैट टाइम मैंने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे और जो उसके और मेरे डिसबर्समेंट के टाइम के बीच में अगर आपके लाइक आपके प्रोफाइल में कुछ भी चेंज हो, फॉर एग्जांपल को एप्लीकेंट के प्रोफाइल में या फिर प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंज हो, जैसे कि आपके फादर का जॉब चेंज हुआ हो या फिर लाइक कुछ भी सैलरी चेंज हुई हो, जो भी चेंज हुआ हो प्लीज़ आप बैंक को बताइए ताकि आपके प्रोफाइल में अपडेशन हो सके और उसके हिसाब से फिर बैंक फिर से रिवैल्यूएशन करती है और आपको आपका लोन अमाउंट डिसबर्समेंट मिल जाता है। तो ऐसे कोई भी छोटी छोटी गलतियां ना करें और फिनांस इजीली हो जाता है, जस्ट रीच आउट। ऑल्सो अगर आपको मैंने किस एजेंट के थ्रू ये काम किया उसका अगर नंबर या फिर जो भी कॉन्टैक्ट चाहिए हो तो यू कैन DM मी सो दैट आई विल गेट टू नो कि आप इंटरेस्टेड हो फॉर अब्रॉड स्टडीज, फॉर टू स्टडी इन कैनेडा एंड अदर कंट्रीज, एंड आपको मैं वो चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ विद प्रॉपर हेल्प। आई कैन गाइड यू ऑन दैट। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज। इसमें ज़्यादा कुछ बनाने के लिए था नहीं, सो जितना मेरे से हो सका, मुझे जितना नॉलेज था मैंने वो आपको बताया। अगर आपको स्टिल कुछ लगता हो तो यू कैन ऑलवेज DM मी एंड स्टे सेफ इन दिस कोविड सिनेरियो, एंड दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। थैंक यू।